लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर पे बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं बनता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ग्राफिकल बेस्ड है। एक बार मैं आपको बोलूँगा कि रिवाइज कर लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट प्लस कंसनट्रेशन टाइम का ग्राफ, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। दूसरा, जब हमने हाफ लाइफ निकाला था ज़ीरो ऑर्डर का तो आया था आर नॉट बाई टू के। तो व्हेन हाफ लाइफ इज़ आर नॉट बाई टू के प्लस इंटरसेप्ट ज़ीरो था, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजन से पास होगा। तो पहला क्वेश्चन तो इस पर यही पूछा जाता है कि कौन से ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम न्यूमेरिकल सारे ज़ीरो ऑर्डर के कर रहे हैं तो आंसर होगा ज़ीरो ऑर्डर। ऑल्सो किस ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो हमें पता है जनरली वी राइट रेट लॉ इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन पावर एन वेयर एन इज़ ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है ज़ीरो। तो ज़ीरो ऑर्डर में किसी भी चीज़ की पावर वन हो गई, तो मीन्स ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि रेट इज़ इक्वल टू के। अब जो यूनिट रेट की होगी वही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, मतलब मोल रेट कांस्टेंट, और के की यूनिट होगी दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकंड। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, तो बाय फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें समझ आता है इन दोनों की यूनिट्स भी सेम है। तो आई गेस क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो वन टू थ्री तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा एंड आंसर इज़ ज़ीरो ऑर्डर। नाउ लेट्स सॉल्व अ वेरी गुड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मतलब इस क्वेश्चन का करने का पर्पज़ है कि जो इसका कंसेप्ट है वो हमें हेल्प करेगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लैटिनम सरफेस इज ज़ीरो ऑर्डर। इस रिएक्शन में मेंशन है, बट अगर नहीं भी मेंशन होता तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ K इज़ 2.5 इंटू 10। आपको वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमें मेंशन है और रिएक्शन क्या है ज़ीरो ऑर्डर। तो अब जस्ट इक्वेशन लिखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट प्लैटिनम सरफेस एक बार मेमोराइज करवा देते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के तीन एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट में फोटोकेमिकल रिएक्शन, HI और अमोनिया। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जस्ट राइट इट 2NH3 इट डिकम्पोज टू गिव N2 प्लस 3H2। अब यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट इज़ इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अमोनिया, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है तो पावर ज़ीरो, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन तो के हो गया। अब नाउ वी नो दैट कि रेट का एक्सप्रेशन हम रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही पूछा है तो प्रोडक्ट की टर्म में लिखते हैं। तो वी गेट dN2 बाय dt इज़ इक्वल टू dH2 बाय dt। क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा और आप इसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या शो कर रहा है, रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब आपको ये भी समझ आ रहा है कि रेट इज़ dN2 बाई dt 1/3 dH2 बाई dt। तो अब हमें ये क्लियर है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का एक्सप्रेशन क्या होता है। ये बस मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 का एक्सप्रेशन होता है dN2 बाई dt। बिकॉज जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो कभी भी कोफिशिएंट नहीं लिखते। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन होगा dH2 बाय dt। तो ये हो जाएगा हमारा। नाउ अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है तो वी कैन ईजिली राइट, हम ईजिली लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो फिक्स है हमारे लिए, इट्स इक्वल टू के। तो योर आंसर इज़ वेरी डायरेक्ट आंसर 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4। सेम वे अगर हमसे बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसकी आप वैल्यू लिखिए। तो इसकी वैल्यू होगी dH2 बाय dt इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू के। तो हमने इसको 3 टाइम्स लिख दिया, तो 3 टाइम्स ऑफ के
3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. तो वी गेट 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने ऊपर भी नहीं लिखा है नीचे भी नहीं लिखा है, तो यूनिट लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. मोल पर लीटर पर सेकेंड.